लेकर की चर्चा हर तरफ है। पूजा पर फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल करने का आरोप है। पूजा खेड़कर की तरह अब एमपी कैडर की, मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अनु बेनीवाल का नाम भी चर्चा में है। अनु बेनीवाल ट्रोल हो रही हैं, इन पर भी फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। आइए इस खबर को भी देखते हैं। एक और पूजा खेड़कर, लेडी आईपीएस ने की गड़बड़ी, पिता सीनियर अधिकारी, बेटी ने ईडब्ल्यूएस में भांजी मारी। महाराष्ट्र कैडर के ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल करने का मामला सुर्खियों में है। अब एमपी कैडर की ट्रेनी आईपीएस अनु बेनीवाल का नाम भी चर्चा में है। अनु बेनीवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पिता संजय बेनीवाल भी आईपीएस हैं और इसके बाद भी अनु बेनीवाल ने ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की है। इन आरोपों में कितना दम है? क्या नौकरी के लिए अनु बेनीवाल ने फर्जीवाड़ा किया है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए अनु बेनीवाल के बारे में जानते हैं। कौन है आईपीएस अनु बेनीवाल? दिल्ली की रहने वाली हैं अनु बेनीवाल। यूपीएससी में 217वां रैंक हासिल किया। 2022 बैच की आईपीएस अफसर हैं। पिता का नाम संजय बेनीवाल, ग्वालियर की बिजौली थाना में रही। वर्तमान में ट्रेनिंग पर हैदराबाद गई है। अनु बेनीवाल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट और यूपीएससी 2022 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की सूची साझा की गई है। इस लिस्ट में अनु बेनीवाल के पिता का नाम संजय बेनीवाल लिखा है। आरोप लगाया गया कि आईपीएस अधिकारी की बेटी होने के बावजूद अनु बेनीवाल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे का लाभ उठाकर यूपीएससी एग्जाम दिया। स्क्रीनशॉट में वर्दी पहने अनु को आईपीएस अधिकारियों की सूची वाली के आईपीएस संजय बेनीवाल के नाम की ओर इशारा करते दिखाया गया और दावा किया गया कि अनु बेनीवाल के पिता हैं। लिस्ट में अनु बेनीवाल के नाम के आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिखाई गई है। पिता का नाम भी संजय बेनीवाल ही लिखा है। तो क्या अनु बेनीवाल एक आईपीएस की बेटी है और इन्होंने फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाया? इन सवालों का जवाब है नहीं। अनु बेनीवाल को यूं ही ट्रोलर निशाना बना रखे हैं। इनके पिता का नाम संजय बेनीवाल तो है, लेकिन वो आईपीएस नहीं, एक किसान है। जिस आईपीएस संजय बेनीवाल को इनका पिता बताया जा रहा है वो इनके गांव के रहने वाले हैं और जिन्हें अनु बेनीवाल ताऊ कहती हैं। अनु बेनीवाल ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल की बात को भी खारिज किया है। आरोपों में कितना दम? किसान है अनु बेनीवाल के पिता। आईपीएस संजय बेनीवाल इन्हीं के गांव के हैं। आईपीएस संजय बेनीवाल को कहती हैं ताऊ। नौकरी के लिए नहीं किया फर्जीवाड़ा। अनु बेनीवाल को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। इन्हें आईपीएस की बेटी बताया जा रहा है और फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लेकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनु बेनीवाल एक किसान की बेटी हैं और इन्होंने अपनी मेहनत से ये पद हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ पर लैंडस्लाइड तो मैदानों में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके पानी में डूबे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मुहिम लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर के सरसैया घाट में बने गुरुद्वारा और मंदिर दोनों ही जगह पर पानी पहुंच गया है। गुरुद्वारे की सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया है। दरअसल लगातार नरौना बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी कानपुर पहुंचने जा रहा है, जिसके बाद पानी और बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। ऐसे में गुरुद्वारे में कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है और जिले के अधिकारियों को रिपोर्ट भी दे रही है। कोई हादसा न हो, इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। गंगा उफान पर और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो अधिकारी और प्रशासनिक
अमले के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अगर बात की जाए बैराज की, तो बैराज के 16 गेट्स खोल दिए गए, 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और ऐसे में आप बहाव दे सकते हैं कि गंगा का बहाव इतना तेज है कि गंगा के किनारे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है, जो लोग यहाँ पे गुरुद्वारे से नीचे आते हैं हाथ धोने, पैर धोने, माँ गंगा के दर्शन करने, उन पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उधर सांप बहुत आते हैं और जंगली कीड़े बिच्छू आ जाते हैं, उससे खतरा बढ़ा हुआ है। तो हमारा तो अपना यही कि माँ गंगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, आने जाने लोग दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि वो सेवादार हैं। अब ये गुरुद्वारा है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, क्योंकि बेसमेंट पूरा बना हुआ है और इस बेसमेंट में अब पानी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जो सेवादारों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर में गर्रा नदी में आई बाढ़ कम हो गई हो, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नदी किनारे बसे गांव में कटान शुरू हो गया है, जिसके चलते दर्जनों मकान नदी में समा चुके हैं। किसान पलायन करने को मजबूर हैं। कई किसान अपना घर छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। यहाँ बाढ़ से 12 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। भयंकर बाढ़ से जहां खेतों में खड़ी गन्ने और धान की फसल नदी में समा गई है, किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सब मकान ऐसे साले चले गए था हमारे। हाँ, कोई चीज नहीं लिखा रे भाई, ऐसे सब बैठ गया। अच्छा। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए हम। अच्छा। हाँ, अब सारा मकान सब चले गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं सिद्धार्थ नगर की, जहां कई स्कूल, अस्पताल पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। कई घर चारों ओर से पानी से घिरे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आने वाले कुछ दिन बाढ़ बारिश के लिहाज से मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन वहीं पर मौजूद एक महिला डॉक्टर की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली से उड़ीसा जाने के लिए एक 60 साल के बुजुर्ग IGI एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचे। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जाने वाले थे। शाम करीब 5:30 बजे उनकी फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, लेकिन फ्लाइट के इंतजार में वो यहाँ एक फूड कोर्ट में बैठे थे। तभी अचानक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। वहाँ पर एयरपोर्ट स्टाफ और दूसरे यात्री उनके पास जमा हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया। सभी के हाथ पांव फूल गए थे। तभी वहाँ पर मौजूद गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल की डॉक्टर की नजर उन पर पड़ी। वो बिना देर किए बुजुर्ग शख्स के पास पहुंची और उन्हें CPR देने की कोशिश शुरू हुई और लगातार 5 मिनट तक CPR देकर उनकी जान बचा ली गई। होश पे आने के बाद उन्हें दवाई खिलाई गई। महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग यात्री की हिम्मत बढ़ाई। इस तरह बुजुर्ग शख्स को जीवन दान मिल गया। बाद में उन्होंने डॉक्टर का आभार जताया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। CPR इमरजेंसी मेडिकल तकनीक है। जब कोई शख्स अचानक बेहोश हो जाता है या उसके दिल का धड़कना बंद हो जाता है, तो CPR देने से कुछ ही मिनटों में उसे होश आ जाता है। CPR में मरीज की छाती पर दबाव बनाते ही इससे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। महिला डॉक्टर ने अपने अनुभव से पूरे मामले को समझा और बुजुर्ग को तुरंत CPR दिया, जिससे उनकी जान बच गई। घटना रविवार की बताई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोगों की काफी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिला डॉक्टर की जमकर तारीफ भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।